दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में पीएम आवास योजना को लेकर यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है। इसमें साथियों केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में हम 3 करोड़ नए घर बनाने जा रहे हैं और नए आवास स्वीकृत करने जा रहे हैं। इसको लेकर साथियों बहुत सख्त गाइडलाइंस जो है हर एक राज्य और हर एक ग्राम पंचायत को जारी हो चुकी है कि अब कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और अपात्रों को फायदा मिलना नहीं चाहिए। तो यानी अगर यदि आप पात्र हैं साथियों तो अब आप छूट नहीं सकते, लेकिन वो जानकारी आप तक पहुंचेगी कैसे? अगर आप पात्र हैं और आपको आज तक पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिला है तो फिर आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, उसकी भी गाइडलाइंस आ चुकी है। ये साथियों तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आप पात्र हैं तो आपको अगर आवेदन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। साथियों इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऑफलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने लिए पीएम आवास का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये दोनों प्रकार की जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी और को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो प्लीज यार वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी कोई भी जानकारियां हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा देना है। साथियों दोस्तों एक विशेष रिक्वेस्ट है, ये जो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों इस फेसबुक पेज में हम सबसे पहले कोई भी जानकारी अपडेट करते हैं। तो यदि साथियों आपको भी इसी प्रकार की जानकारियों से हमेशा अपडेट रहना है तो आपको सबसे पहले इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फेसबुक पेज की लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर सबसे पहले फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों आप जरा यहाँ ध्यान से देख लीजिए, पीएम आवास योजना के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। तो आपको आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑनलाइन, वो दोनों प्रक्रिया आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर हम आपको जो ये जानकारी दिखा रहे हैं 23 सितंबर 2024 की दिखा रहे हैं, मतलब बिल्कुल अभी की ये ताज़ा अपडेट आई हुई है। वही अपडेट आज हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो गया है। कैसे आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इन चीज़ों में बदलाव हो गया है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में संचालित करवाई गई पीएम आवास योजना इस वर्ष एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वंचित लोगों के लिए आवास की सुविधा देने हेतु फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पर इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि आवास की सुविधा देने हेतु फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं, मतलब जो रजिस्ट्रेशन थे अभी तक बंद थे वो शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी अभी जो है पीएम आवास योजना को लेकर आदेश आए हैं पंचायतों में कि आपको फिर से सर्वे करना है और पात्र लोगों के नाम छूटने नहीं चाहिए, सभी पात्र लोगों को के नाम जोड़ना है। तो इसको लेकर जो है आदेश आ चुके हैं। कई पंचायतों को इसका टारगेट मिल चुका है, कई पंचायतों में सर्वे शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी आज तक पीएम आवास योजना का फायदा नहीं ले पाए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना आवेदन कर दीजिएगा, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इस बार चूके तो फिर पता नहीं कब आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे परिवार जो 2015 से लेकर अभी तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए, यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। ऐसे परिवार जो 2015 से लेकर अभी तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, परंतु सभी पात्रता को पूरा करते हैं, उन परिवारों के लिए 2024 में पक्का मकान प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके आवास योजना के दावेदार हो सकते हैं, है ना। तो आपको अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आगे की जानकारी मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, 2024 में जो है 2024 में आवास योजना को शुरू करवाए जाने के साथ, यहाँ देख लीजिए 2024 में आवास योजना को शुरू करवाए जाने के साथ केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि 2024 से लेकर 2027 तक देश में 3 करोड़ पक्के घर का आवंटन किया जाएगा। यानी 3 करोड़ पक्के घर जो है
2027 तक, यानी अगले 3 सालों में बनके कंप्लीट सरकार को करना है। यानी कोई भी पात्र व्यक्ति को अब छोड़ना नहीं है, हर एक पात्र व्यक्ति को लाभ देना है। अब यहाँ पर आगे जरा देख लीजिएगा साथियों, पीएम आवास योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो क्या है वो देख लीजिए। तो पीएम आवास योजना के रजिस्ट्रेशन सभी राज्यों में अलग अलग तिथियों के अंतर्गत पूरे करवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आदेश जारी हो चुके हैं, कई पंचायतों में सर्वे शुरू हो चुके हैं, कई पंचायतों को अभी टारगेट मिला, कई पंचायतों में सर्वे शुरू होना है 2, 4, 8, 15 दिन के अंदर वहाँ भी शुरू हो जाएगा। यानी पूरे देश में इसका सर्वे शुरू होना है, जिसके अंतर्गत आवेदन करने वाले लोगों के लिए अपने राज्य की आवेदन प्रक्रिया के बारे में पता निकालना होगा तथा उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप बता दें कि हर स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो आपको अपने राज्य में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसका पता लगाना होगा। उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, आगे हम ये सब कुछ आपको समझा देंगे। अब यहाँ देखें, बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए अपनी सभी प्रकार की पात्रता को एक बार पुनः अच्छे से सुनिश्चित कर लेना होगा, क्योंकि सभी पात्रता में परिपूर्ण होने के बाद ही विभाग के द्वारा उनके आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं साथियों कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि पात्र लोग छूटना नहीं चाहिए और अपात्र लोगों को फायदा मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सिर्फ अगर आप पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं या फिर आप आवेदन कर देते हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, पूरी पात्रता परिपूर्ण करते हैं, तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर आप पात्र नहीं है साथियों तो परेशान मत होना, इस बार सरकार के बहुत सख्त आदेश हैं, इसलिए अपात्र लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं दिया जाएगा। तो मेरी सलाह है कि अगर आप पात्र नहीं है तो इसमें परेशान मत होना, क्योंकि पात्र लोगों को ही इस बार जो है नाम जोड़े जाएंगे और उनका मकान भी बनाया जाएगा। जी हाँ, इस बार सख्त आदेश है, जो पात्र हैं उनके नाम तो जोड़े ही जोड़े जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द उनके खाते में पैसा डाला जाएगा और उनका मकान कंप्लीट हो सके, ये सरकार की पूरी कोशिश है। लेकिन अपात्रों को फायदा नहीं देना है, ये भी सरकार के निर्देश आए हुए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, आइए हम सभी के लिए पीएम आवास योजना की सभी प्रकार की विशेष जानकारी से परिचित करवाते हैं। साथ में आपके लिए यह भी जानकारी देते हैं कि आप आवास योजना में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन किस प्रकार से आवेदन को पूरा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में साथियों मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की जो है प्रक्रिया बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा, आपके सबसे पहले देखिए पात्रता मापदंड जान लीजिए, क्योंकि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले पात्रता मापदंड जान लीजिए कि आप पात्र हैं या नहीं है, वो जरूर जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहली पीएम आवास योजना केंद्रीय स्तर की योजना है जिसके लिए निम्न प्रकार की पात्रता मापदंडों को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ देख लीजिए, इस योजना का लाभ केवल भारत के गरीब परिवार ही ले सकते हैं। ऐसे परिवार जो पहले वर्षों से राशन कार्ड की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, केवल उनके लिए पात्र किया गया है। जिनके पास पहले से राशन कार्ड है साथियों, राशन कार्ड है या फिर समग्र आईडी है, ये कुल मिला के जो राशन ले रहे हैं सरकार से, जो सरकार से राशन ले रहे हैं, जिनको राशन मिल रहा है वो परिवार पात्र हैं। केवल वही परिवार पात्र हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि हो तथा सीमित आय प्राप्त करते हों। तो आपको बता दें, अगर आपके पास जमीन जो खेती बाड़ी है, जिस कह देते हैं खेत वगैरह हैं, वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा हैं तो फिर आप अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। आवास योजना में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अगर कोई सरकारी पेंशन या वेतन मिलता है तो वह इस योजना से अपात्र है। अगर आपको सरकारी नौकरी की पेंशन वगैरह मिलती है या फिर कोई वेतन मिलता है तो फिर आप अपात्र हैं, यानी सरकारी नौकरी वालों के लिए यह योजना नहीं है। अब आपको यहाँ पर बता दें साथियों, इसमें पात्रता मापदंड में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे आपके पास 3 व्हीलर 4 व्हीलर है तो आप पात्र नहीं हैं, आपके पास पक्का मकान पहले से है तो आप पात्र नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 2 व्हीलर है या 15,000 तक महीने की कमाई है तो फिर आप पात्र हैं। तो इस प्रकार से पहले आप अच्छे से अपनी पात्रता की जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होना चाहिए। तो दस्तावेज की जानकारी जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक एक दस्तावेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ देख लीजिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। पहला, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बैंक खाता में बता दूं साथियों,
कि आपके बैंक खाता में डीबीटी चालू होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में बैंक खाता में आधार कार्ड नंबर लिंक होना और मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देख लीजिए साथियों, आपके पास समग्र आईडी भी होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के आपके पास होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तब आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या फ़ायदा मिलेंगे, तो वो देख लीजिए। पीएम आवास योजना का लाभ देश के सभी कोनों तक यानी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र तक पहुँचाया जाता है। आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना होता। इस योजना के मुताबिक आवेदक का पक्का मकान अधिकतम 5 महीनों में तैयार कर दिया जाता है। अगर आपका जो है आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और आपका पीएम आवास योजना में नाम आता है साथियों, 5 महीने के अंदर आपका मकान बनकर और तैयार कर दिया जाता है। मकान निर्माण के लिए मिलने वाली वित्तीय राशि 4 किस्तों में विभाजित होकर डायरेक्ट उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर जो है की जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसका लाभ आपको मिलना है। अब आगे देख लीजिए, आ गई बारी आपकी। अब आपको पीएम आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो उम्मीदवार पीएम आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया है। यहाँ देख लीजिए, योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर चले जाना है। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लिंक, तो वहाँ पर आ जाएगी। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आपके सामने योजना का फॉर्म आ जाएगा, उसे भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अब सबमिट करते हुए वापस आ जाना होगा। इस प्रकार से पीएम आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है। लेकिन साथियों, अब ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर देखिए, आप अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कहाँ पर ये दस्तावेजों को अपलोड करते रहेंगे। सबसे मोबाइल चलाते नहीं बनता, ऑनलाइन फॉर्म भरते नहीं बनता है। तो उसके लिए साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए ऑफलाइन से अच्छा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन भरेंगे तो आपका हो जाएगा। वो बात एक ही है, पंचायत में ही फॉरवर्ड कोई भी आवेदन होते हैं, तो उससे अच्छा आप ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। वो कैसे करना है वो देख लीजिए। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑफलाइन से अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीएम आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। तो अगर उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तथा वह ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसको इस प्रकार से ऑफलाइन आवेदन कर देना है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी पंचायत भवन में जाना होगा, यानी आपको अपनी ग्राम पंचायत में चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको आवास योजना का ऑफलाइन फॉर्म सचिव से या प्रधान सरपंच से मांग लेना है, यानी जो भी पंचायत में कर्मचारी है उनसे आपको पीएम आवास योजना का फॉर्म मांग लेना है। इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरनी होगी, साथ में अपने दस्तावेज लगाने होंगे। तो उस फॉर्म में आपसे जो जो पूछा जाए वो सही सही पूरी जानकारी भरिए। अपने पूरे दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा दीजिए और अपने भरे हुए फॉर्म तथा दस्तावेजों को ग्राम प्रधान या सचिव के पास जमा कर देना होगा। तो वहाँ पर आपको ग्राम पंचायत में जाकर सचिव के पास या फिर जो भी पंचायत कर्मचारी है उसके पास या फिर ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया के पास आपको जो है जमा कर देना है पूरा फॉर्म। जमा कर इस प्रकार से आप पीएम आवास योजना में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद साथियों आपको हफ्ता 10 दिन के बाद जाकर फिर से पंचायत कर्मचारी से मिलना है, सचिव प्रधान से मिलना है और उनसे पूछना है कि हमने जो आवेदन दिया था उसकी प्रोसेस कहाँ तक बढ़ी। ऐसे करके आपको हर हफ्ते पूछते रहना है। 1-2 हफ्ते में आपका जो है अगर आप पात्र हैं तो आपका पीएम आवास स्वीकार कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आवेदन देने के बाद भूल गए, नहीं, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद आपको पूछते रहना है पंचायत जाके, जिसमें उनको भी लगे कि नहीं ये पात्र है और परेशान है तो इसका जरूर करना चाहिए। तो ऐसे करके हफ्ते 2 हफ्ते में आपका जो है आवेदन स्वीकार हो जाएगा और 5 माह के अंदर आपका पीएम आवास योजना मकान जो है पीएम आवास मकान वो बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ऑफलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया है कि पीएम आवास योजना के लिए आपको पात्रता क्या क्या लगती है, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ये पूरी जानकारी हमने आज आपको दी है। आशा करते हैं साथियों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। कल फिर मिलते हैं साथियों किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।